हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में बायोलॉजी का एक टॉपिक एसिड रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एसिड रेन जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम एसिड रेन क्या होता है और एसिड रेन किस तरह से होती है, इससे क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, उसके बारे में जानेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th 12th फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा कुछ इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलेंगे जो आपके रेलवे, एसएससी, बैंक या फिर पैरामेडिकल जो एग्ज़ाम होते हैं, जो बायोलॉजी क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड रेन एसिड रेन है क्या, ठीक है, क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले थोड़ा एक सर्किल बना हुआ है, साइक्लिक मैनर है, इसमें देखते हैं कि एसिड रेन किस तरह से फॉर्म होता है, क्या होता है। इसमें होता क्या है कि जो H2 है ये वेपर फॉर्म में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, वेपर फॉर्म में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। और इन्वायरमेंट में कुछ हार्मफुल गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस हैं, ये रिलीज़ हो जाती हैं। चिमनीज़ वगैरह हैं, मोटर कार वगैरह हैं, इनसे ये गैसेस रिलीज़ होती हैं और ये इन्वायरमेंट में फ्री हो जाती हैं। और ये गैसेस जो वाटर वेपर से प्रेजेंट है, उस वाटर वेपर उससे रिएक्ट करके एसिड का फॉर्मेशन करती हैं। क्या करती हैं? एसिड। लेकिन नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका फॉर्मेशन करेंगे। और यही एसिड जब बरसात होती है तो बरसात के पानी के साथ नीचे आता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एसिड रेन। ओके, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वाटर वेपर फॉर्म में जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में, और इन्वायरमेंट में कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये गैसेस रिएक्ट करती हैं वाटर वेपर से और क्या फॉर्म करती हैं? एसिड करती हैं फॉर्म, उसे बोलते हैं, ठीक है। वही एसिड जो होता है बरसात के पानी के साथ नीचे आता है, उसे बोलेंगे हम एसिड रेन। ये पूरा वीडियो जो है ना ये हिंदी में बना हुआ है। ओके, आगे देखते हैं, देखेंगे कि एसिड रेन होता क्या है, अम्ल वर्षा क्या है। ओके, और इसकी परिभाषा वगैरह देखते हैं, ठीक है, एसिड रेन की। चलिए, अम्ल वर्षा एसिड रेन का वास्तविक अर्थ उस वर्षा हिम, ओला और कोहरा से है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले हों, ठीक है। जो बरसात का पानी है ना उसमें जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये घुले होते हैं, जिसमें तनु सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं? एसिड बनते हैं। और यही एसिड बनते हैं जो, ठीक है। और ये एसिड क्या होते हैं? बरसात के पानी के साथ नीचे आते हैं, तब इसे क्या बोलेंगे? एसिड रेन बोलेंगे। किंतु व्यापक दृष्टि से पौधे तथा इमारतों द्वारा SO2 तथा NOx मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिन्हें बोलेंगे का अब्जॉर्प्शन भी इसी में सम्मिलित कर लिया जाता है। ओके, तो एक जो मेन बात है, जो समझने वाली बात है, जो कि हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है, वो ये है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये इन्वायरमेंट में वाटर वेपर से रिएक्शन करती हैं, ठीक है। और रिएक्शन करके एक एसिड का फॉर्मेशन करती है और यही एसिड बरसात के पानी के साथ नीचे आता है, उसे क्या बोलते हैं? हम एसिड रेन बोलेंगे। ओके, ठीक है, यस। अब आगे देखिए थोड़ा। इस तरह अम्ल वर्षा में योगदान करने वाले प्रदूषकों में SO2 और NOx मुख्य हैं, ठीक है। जो अम्ल वर्षा होती है उसमें पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा के लिए, एसिड रेन के लिए जो आवश्यक गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, तो SO2 है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहेंगे यहाँ NOx को, ठीक है, ये मुख्य हैं। ओके, अब वाष्पशील कार्बनिक यौगिक पर भी ध्यान दिए जाने लगा है। उष्णकटिबंधीय में BOC तथा NOx की पारस्परिक क्रिया से ओजोन तथा अन्य ऑक्सीडेंट बनते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि कुछ वाष्पशील कार्बनिक यौगिक भी हैं, ठीक है, जो कि एक तरह से एसिड रेन के लिए योगदान करते हैं। योगदान का कह सकते हैं, योगदान कह दो, लेकिन योगदान तो है ही, ठीक है, भले ही वो ख़राब है, ठीक है, लेकिन इन्वॉल्व तो हो रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये सभी सब्सटेंस होते हैं। तो मेन डेफिनेशन हमारी यहाँ तक थी। ओके, तो यहाँ तक हमें पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि इसके परिणाम वगैरह देखेंगे कि दुष्प्रभाव क्या होते हैं, ठीक है। अम्ल वर्षा के कारण जलीय प्राणियों की मृत्यु, खेतों और पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट आती है। तांबा और सीसा जैसे घातक तत्वों का पानी मिल जाना, जो तांबा सीसा होते हैं वो घातक पदार्थ हैं जो पानी मिल जाते हैं, ये सभी दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। जर्मनी व पश्चिमी यूरोप में जंगलों में नष्ट होने का कारण भी अम्ल वर्षा है। ओके, ये भी याद रखना, जर्मनी और यूरोप के जो जंगल थे, फॉरेस्ट थे, उनके नष्ट होने का कारण भी क्या है? अम्ल वर्षा ही है, ठीक है। मनुष्यों पर भी इसका
परिणाम गंभीर होता है। अम्लीय वर्षा के कारण आगरा का ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है क्लास 10 में, बहुत पूछा जाता है कि आगरा का ताजमहल जो है धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है, इसका कारण क्या है? तो ये बताना है क्योंकि वहाँ पर क्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, औद्योगिक फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं जिनसे गैसें रिलीज़ होती है और वहीं पर वो एसिड फॉर्म करते हैं, और वही एसिड जो है वो संगमरमर का जो पत्थर है, जो ताजमहल बना हुआ है वो संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, उस पर आकर के वो गिरता है। ठीक है, तो इसलिए उसका कलर जो है धीरे धीरे करके पीला पड़ता चला जा रहा है, धब्बा होता चला जा रहा है। तो ये भी कारण है। ठीक है, प्रभाव देखते हैं। अम्लीय वर्षा के हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं, क्या क्या हैं? देखो, नंबर फर्स्ट, अम्ल पदार्थों का संरचना को दुर्बल बना देते हैं, जिससे मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन आदि निर्मित बिल्डिंग का डैमेज होने लगता है। ठीक है, अगर किसी ये बिल्डिंग्स जो पत्थर वगैरह है और उस पर गिरेंगे आकर के तो वो डैमेज हो जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, और अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की अम्लता बढ़ जाती है। भाई नॉर्मल सी बात है कि अगर वो पानी आएगा नीचे तो सॉइल में तो आएगा ही। ठीक है, तो जिससे क्या है कि उसकी एसिडिटी जो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है सॉइल की। ठीक है, जिसका मानव तथा जलीय जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कृषि की उत्पादकता भी कम हो जाती है। ओके, ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, अम्लता साइकिल माइक्रोबियल फोना तथा नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी प्रभावित करता है। जो अम्लीय वर्षा है, जो अम्ल जो बन जाते हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा फोना, ठीक है, फ्लोरा जो होते हैं, फोना फ्लोरा होते हैं, उनको भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण स्टाइल, जिंक, ऑयल वेस्ट पेंट्स तथा ऑटोमोबाइल्स कोटिंग का भी संक्षारण, मतलब एक तरह से कोरोजन होने लगता है, धीरे धीरे करके वो गलने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। ओके, आगे देखते हैं इसका नियंत्रण किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। तो अम्लीय वर्षा का नियंत्रण निम्नलिखित है। जलाशय, मतलब जहाँ पर पानी होता है, ठीक है, जलाशय तक कृषि भूमि को पीरियडिकली लाइम्ड करना चाहिए। ठीक है, जिसमें अम्लीय वर्षा के दौरान अम्लता उदासीन हो जाती है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर वाटर बॉडी है या फिर खेत वगैरह, उन पर कुछ चूना पत्थर वगैरह डालते हैं, उसमें में भी चूना पत्थर डालते हैं, जिससे क्या है कि उसकी अम्लता कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को कम करने के लिए ईंधन का उपयोग करना चाहिए जिससे सल्फर अनुपस्थित हो। जिसमें सल्फर अनुपस्थित हो ऐसे ईंधन का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि वो रिलीज़ ही कम होगी। नॉर्मल सी बात है, जब रिलीज़ कम होगी तो फिर एसिड कम बनेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोल बर्निंग के दौरान उत्सर्जित SO2 को रिड्यूस करने के लिए स्क्रब्स का उपयोग करना। एक पदार्थ होता है स्क्रब्स, ठीक है, उसका उपयोग करते हैं, उसी में डाल देते हैं, जो फ्यूल्स वगैरह होते हैं उसमें डाल देते हैं, जिससे क्या है ये SO2 का कम उत्सर्जन होता है। ओके, अम्लीय वर्षा तथा अन्य पर्वत प्रदूषण के प्रति पब्लिक को जागरूक करना चाहिए कि भाई ये जैसे अम्लीय वर्षा हो रही है, इससे ये हार्मफुल इफेक्ट हैं, ये दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है एनिमल्स को, प्लांट्स को होती है, तो लोग उसका कम से कम उत्सर्जन करेंगे। ऐसे जो फ्यूल्स वगैरह हैं उन्हें कम जलाएंगे, जिससे वो कम रिलीज़ हो। ठीक है, तो लोगों को कुछ समझ में आएगा, तो इसलिए उन्हें जागरूक करना चाहिए। तो एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये सोशल टॉपिक भी है। जैसे ज़रूरी नहीं कि मान लो ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम में आएगा तो ही पढ़ना है, हर कोई पढ़ सकता है, इससे नॉलेज ले सकता है। ठीक है, कि अपने इन्वायरमेंट, वातावरण किस तरह सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सो हमने पढ़ा है सभी ने। ठीक है, ओके, सो अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू।